तो मेरी ना 12th में एक एवरेज परसेंटेज थी विच वाज 81%। बैक देन मेरे और सारे फ्रेंड्स की 90 प्लस परसेंट आ रही थी, 94%, 93%। तो मेरे लिए 81 परसेंटेज वाज लाइक शेम। इट वाज एब्सोल्यूट शेम फॉर मी। मुझे इसका कोई थॉट नहीं था कि अब मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, अब मुझे कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आगे मैं क्या करूंगी। बट आई वाज हैविंग दिस सेंस ऑफ शेम इनसाइड मी। आई स्टिल रिमेंबर दिस इंसिडेंट। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके पापा मुझे मिले थे रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद। मैंने उनको देखा व्हेन आई वाज गोइंग समवेयर एंड आई फेल्ट सो शेमफुल कि मैं उनसे नजरें बचा करके चल रही थी एंड मैं लिटरली छुप गई ताकि वो मुझे देख ना पाए, क्योंकि आई वॉज शेमफुल अबाउट माई रिजल्ट। क्योंकि उनकी बेटी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे एंड शी वॉज माई वेरी गुड फ्रेंड, और मेरी सिर्फ 81%, 80.6% टू बी प्रिसाइज। तो यूपीएससी वॉज समथिंग जो मैं बचपन में बोलती थी कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। एंड ऐसा मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि मेरे पापा के एक दोस्त, ही वॉज एन आईएएस ऑफिसर एंड आई हैव सीन माई फादर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग हिम। तो वहीं से कहीं से मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि मैं भी बड़े होकर के आईएएस बनूंगी। तो बचपन में मैं ये कहती थी कि मैं आईएएस बनूंगी, बट जैसे जैसे मैं स्कूल में आई और चीज़ें हुई तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भूल गई। बट क्या हुआ, जब मेरा 12th का रिजल्ट आया, डेस्टिनी ऐसी बनी कि मेरे घर पे उस टाइम पे देयर वाज दिस जेंटलमैन जो उस टाइम पे सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड ही वाज टीचिंग इन सम कोचिंग, in some SSC coaching, and he himself was preparing for UPSC। तो वहाँ से एक थॉट आया कि अरे मैं यूपीएससी तो कर सकती हूँ। अब उस पॉइंट पे मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, या पढ़ाई वाली चीज, या मैं क्यों करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं सोचा। इट वॉज एब्सोल्यूटली टू गेट दैट वैलिडेशन, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही थी। एंड यूपीएससी इज समथिंग कि बस आप एक बार बता दो कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, पीपल विल लाइक सेलिब्रेट यू, दे विल सी यू डिफरेंटली, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। तो बैक देन उस शेमफुल सिचुएशन से बचने के लिए आई थिंक मैंने यूपीएससी को अपना ड्रीम बना लिया कि अब मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करूंगी। उस वक्त पे मैं इतना नहीं समझ पाई थी कि मैं इस 12th में जो मेरे कम परसेंटेज आए हैं, इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैं सिविल्स की प्रिपरेशन के बारे में सोच रही हूँ। ये मुझे बाद में समझ आया ऑब्वियसली, बट या आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द वेरी बिग रीजन फॉर मी टू प्रिपेयर सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो राइट आफ्टर 12th मैं, क्योंकि लोकल कॉलेज जो मेरे छोटे से शहर का एक छोटा सा कॉलेज था, मैंने उसी में एडमिशन ले लिया और मैं उसी टाइम से प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी। मैं टॉपर स्टॉक देखने लगी, मैं सिलेबस देखने लगी एंड मैं स्ट्रैटेजीज बनाने लगी। मैं 12th से जस्ट पास आउट हुई हूँ और मैं एसे राइटिंग, आंसर राइटिंग ये सब करने लगी उस टाइम पे, एंड द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। ये सब चीज़ें मैं करने लगी। सो इट वाज लाइक कि अ गर्ल जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, बहुत ज़्यादा शेम फील कर रही थी, उसने अपने आप को बेटर फील कराया आईएएस की प्रिपरेशन करके कि चलो आज कुछ नहीं कर पाई, 2-3 साल बाद मैं सबको प्रूफ कर दूंगी, आई डू दिस, आई डू दैट। इस तरीके से रहा। तो कॉलेज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कॉलेज के तुरंत बाद ही कोचिंग चली गई, दिल्ली में मैंने कोचिंग ली एंड कोचिंग तक भी सब कुछ सही था। मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी प्रिपेयर कर पाती थी करती थी, एंड जितना लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी उतना नहीं पढ़ पाती थी, बट मुझे फिर भी लगा कि ठीक है मैं कर लूंगी, आई विल डू इट। आई डोंट नो कैसे, बट मैं करूंगी, मुझे करना ही है, बिकॉज इट्स माई ड्रीम। बैक देन आई यूज्ड टू कॉल इट माई ड्रीम। तो जब मैं कोचिंग गई, कोचिंग में मैंने अच्छे से, कोचिंग में मैं अटेंटिवली क्लासेस लेती थी बहुत अच्छे से। मतलब पीपल अराउंड मी, आई कैन गारंटी दिस कि पीपल अराउंड मी वो ऐसा बिल्कुल सोचते होंगे कि दिस गर्ल इज वेरी सीरियस, ये पक्का क्लियर करेगी, क्योंकि मैं उस तरीके से सच में कोचिंग में पढ़ती थी। बट जब मैं अपने रूम पे वापस आती थी, सेल्फ स्टडी वाज समथिंग जो मुझसे नहीं हो पाती थी।
बिल्कुल नहीं हो पाती थी। मैं अपने आप को जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, मैं अपने आप को जानबूझ के किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर देती थी, किसी फ्रेंड से, यूट्यूब से, कोई मूवी से, या कुछ नहीं तो ओवर थिंकिंग से। सो इट वॉज लाइक कि सेल्फ स्टडी मेरी उस टाइम पे नहीं हो पाती थी। मैं कोशिश करती थी, स्ट्रैटेजी वीडियोस देखती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, बट मैं नहीं कर पाई। देन केम कोविड, मैं घर वापस चली गई। अब मुझे सिर्फ घर पे रह के प्रिपेयर करना था, बट फिर से वही प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने शुरुआत की, मुझे समझ आ गया कि अच्छा मुझे अपनी हैबिट बिल्ड करनी है। तो मैंने धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करने की कोशिश की। मैंने 2 मिनट रूल, पोमोडोरो टेक्निक, ये सब चीज़ों के बारे में समझा, इन पे वीडियो देखी, मैंने कोशिश की, बट कुछ भी वर्कआउट नहीं करा, नथिंग। 3 बार प्रीलिम्स दिया, तीनों बार फेल हुई। एंड ऐसा नहीं था कि प्रिपेयर करने के बाद फेल हुई, प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, सेल्फ स्टडी ही नहीं कर पा रही हूँ, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पा रही हूँ। एंड देयर वाज दिस पॉइंट जब मैं बहुत डरने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरे से तो ये हो नहीं रहा है। आई वॉज अगेन अशेम्ड कि अब मैं लोगों को कैसे फेस करूं, क्योंकि मैंने इस बीच पूरी दुनिया को पता चल गया था। दुनिया का मतलब है मेरे कॉलेज में हर इंसान को पता था, मेरे घर पे मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फ्रेंड्स को, सबको पता था आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स। अब आई एम अगेन स्टक विद द सेम थिंग कि मैं फिर से शेमफुल फील कर रही हूँ। एंड दैट वॉज द पॉइंट जब मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई। आई मीन आई वॉज लाइक कि मैं बस पड़ी हुई हूँ, नम हूँ, स्टक फील कर रही हूँ। नम मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है। ना सुबह उठने का मन कर रहा है, बस सारे दिन सो रही हूँ, रो रही हूँ, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं कि क्या करूँ, अब क्या करूँ, किसको बताऊँ, क्या शेयर करूँ। पीपल आर कमिंग टू मी, दे आर आस्किंग कैसी चल रही है प्रिपरेशन, और मैं कह रही हूँ हाँ ठीक चल रही है। क्योंकि किसको बोलूँ, क्या बोलूँ। जब मुझसे कुछ भी नहीं हुआ ना, फिर मेरे को लगा कि भाड़ में जाए, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो लेट इट बी, मैं कुछ नहीं कर रही, कोई बात नहीं। पर उस वक्त पे 2-3 चीजें थी जो मेरे दिमाग में आई कि मेरे को लगा कि यार मेरे को सबसे पहले तो आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग टू बी 25, आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 25, तो मुझे पहले तो अर्न करना था। फिर मुझे पता नहीं क्यों एक्सप्रेस करने का अपने आप को मन करता था, तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि यार भाड़ में जाए सब, जो हो रहा है मैं एटलीस्ट वो करती हूँ, जो चीज़ करने का मन हो रहा है मैं वो करती हूँ। पढ़ाई गई भाड़ में, तो मैं गई, मैं निकली, मैंने एक छोटी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से एक जगह और बात चली, एक जगह और इंटरव्यू दिया, वहाँ पर फिर पढ़ाया। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली, फिर साइड बाय साइड मैंने एनोनिमसली यूट्यूब पे वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दी। फिर जैसे जैसे मैंने बनाया, कुछ 6 सब्सक्राइबर्स हुए मेरे, किसी ने मेरे को रिप्लाई किया तो मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हुआ। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, बहुत रोना आया था उस दिन। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके मैं सिविल सर्विसेज के लूप से बाहर आ पाई। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी, इट इज बिकॉज कि आप में से बहुत लोग होंगे जो शायद प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपको किसी को कुछ प्रूफ करना है, सिर्फ इस वजह से कि आपको कुछ दिखाना है, डोंट डू इट टू योरसेल्फ। मत करो, ये बहुत गंदे साइकिल में फंस जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने प्रिपरेशन की एंड वो अभी भी उस लूप में हैं, उनसे भी नहीं पढ़ाई हुई। सो आई नो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें उतनी पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती है, या वो उतने अच्छे नहीं है, पर फिर भी क्योंकि इतना ज्यादा वैलिडेशन मिलता है तो करने लगते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। तो इफ यू आर दैट पर्सन जो देख पा रहा है कि यार मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तो पहली बात तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। देखो, मतलब मैं नहीं कह रही कि एकदम से छोड़ दो, आप हैबिट बिल्ड करो, बट एटलीस्ट उस चीज को एक्सेप्ट करो, हैबिट बिल्ड करो। अगर होती है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं होता है, get out of it. Civil services is not the only way to get what you want from life. मतलब इस वक्त मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रही हूँ, साइड बाय साइड मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, जिससे मैं कुछ अर्न नहीं कर रही हूँ, बट हाँ आई एम डूइंग इट। एंड जहाँ पर भी मैं रह रही हूँ, जो भी काम मैं कर रही हूँ, ये सब मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था।
जो मेरा प्लान था उससे ये बहुत छोटा भी हो शायद, क्योंकि मेरा तो प्लान था कि बस दुनिया सब लोग मुझे जान जाए, बट अभी कोई नहीं जानता मुझे, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही नहीं जानता, बट मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत ज्यादा पीसफुल हूँ, बहुत पीसफुल हूँ और खुश हूँ। चैलेंजेस आते हैं थोड़े थोड़े, बट धीरे धीरे करके मैं मतलब ग्रो ही कर रही हूँ। जब से मैं यूपीएससी से निकली हूँ मैं धीरे धीरे करके ग्रो कर रही हूँ, चाहे फाइनेंशियली चाहे एज अ पर्सन आई हैव बिन ग्रोइंग। तो इतना मत डरो कि अगर छोड़ दिया प्रिपरेशन तो क्या होगा, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू। ऐसा नहीं है, अपनी रियलिटी को देखो और रियलिटी के बेसिस पे डिसीजन लो, चाहे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का हो चाहे प्रिपरेशन को छोड़ने का हो।